हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाने वाली फिंचेस की अलग अलग प्रकार की चोंच उनकी पोषण की विभिन्न आदतों के कारण अनुकूलित हुई थी। जैसा कि डार्विन द्वारा देखा गया था, यह प्रमाणित करता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सजातीय प्रतिस्पर्धा, दूसरा है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, तीसरा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति और चौथा है उत्परिवर्तन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि जो गैलापागोस आइलैंड है, ये क्या है? यह एक द्वीप समूह है जिसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अब इस द्वीप समूह में क्या है कि एक ही प्रजाति की कई सारी पक्षी प्रजातियां, एक ही जाति की कई सारी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग प्रजातियां उसमें पाए जाने वाली अलग अलग चोंच के लक्षण के आधार पर बनाई गई है। क्योंकि इनकी चोंच का जो प्रकार है वह अलग अलग इसलिए हुआ था क्योंकि इनकी जो पोषण की विधियां हैं वह भी अलग अलग है। तो प्रारंभ में डार्विन ने देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड है वहां पर किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि वहां पर पहले वह आइलैंड जो था, गैलापागोस आइलैंड जो था, वह कैसा था? वीरान था। कब? प्रारंभ में वीरान था, जहां पर पक्षियों की संख्या में कमी थी और भोजन की संख्या में अधिकता थी, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो थी वह नहीं पाई जाती थी। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा वाले जो विकल्प हैं, जैसे कि सजातीय प्रतिस्पर्धा और अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, ये तो गलत हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो ये जो विभिन्न पोषण विधियां हैं, इसके द्वारा अलग अलग प्रकार की चोंच की प्रजातियों की नए पक्षी बने। तो यह जो चयन है ये दिखाता है प्राकृतिक चयन को, यानी वातावरण में पाए जाने वाले प्रभाव के कारण नए जीव की उत्पत्ति, यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो यह विकल्प सही है। चौथा है उत्परिवर्तन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। यहाँ पर किसी भी जीव में किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वह है विकल्प सी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।